नमस्कार छात्रों, मैं प्रदीप द्विवेदी आप सभी का द्विवेदी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, आज की कक्षा का प्रकरण है अलंकार। आज मैं आपको अलंकार विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो चलिए छात्रों, बिना देरी के प्रारंभ करते हैं अलंकार। आज की कक्षा में छात्रों हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ के साथ साथ अलंकार की परिभाषा, अलंकार की विशेषताएं और अलंकार के भेद। जो छात्र पहली बार हमारी क्लास में जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नियमित अंतराल पर आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे, उसकी सूचना आपको प्राप्त होती रहेगी। इसके साथ साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे पर कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। छात्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, अलंकार सिर्फ कक्षा का एक विषय मात्र नहीं है, अपितु वर्तमान समय में आप देखें कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अलंकार प्रकरण से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह क्लास सिर्फ विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवक एवं युवतियों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। तो सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि अलंकार प्रकरण से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं वो डाउट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। छात्रों, आगे मैं इसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि अलंकार प्रकरण को विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। यदि आप लोगों ने अलंकार श्रृंखला के समस्त वीडियो देख लिए तो निश्चित ही आपको अलंकार प्रकरण से किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा और इसके संबंध में, इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आप उनका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए छात्रों, समझते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलम एवं कार। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अलंकार किन दो शब्दों के योग से मिलकर तो बना है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अलम कार। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना या शोभा बढ़ाने वाले कारक तत्व। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन उपकरणों या शैलियों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। साधारण भाषा में समझा जाए कि अलंकार क्या है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जिन कारक तत्वों का प्रयोग काव्य में किया जाता है उसके प्रयोग करने से काव्य की भाषा में सुंदरता बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के स्वरूप पर चर्चा करते हुए इस पर विभिन्न भारतीय आचार्यों ने अपने अपने ढंग से व्याख्यात करने का प्रयास किया है। काव्य में अलंकारों की बड़ी महिमा गाई गई है। प्राचीन भारतीय आचार्यों में प्रारंभ के प्रायः सभी आचार्यों का विचार था कि काव्य की आत्मा अलंकार ही है। इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने वालों का एक संप्रदाय ही चल पड़ा, जो अलंकार संप्रदाय कहलाया। इसमें प्रमुख आचार्य थे भामय, दंडी, वामन आदि। तो छात्रों, पढ़ते हैं आगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे अलंकरण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है। यहाँ अलंकरण का अर्थ क्या होता है? आभूषण, वस्त्र, इनका धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है। वैसे ही काव्य में अलंकरण का प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जिस प्रकार से
आभूषण को धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्य में अलंकरण का प्रयोग करने से चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। भामह ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक आभूषक तत्व मानते हुए कहा है, न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात बिना अलंकारों के काव्य की उसी प्रकार शोभा नहीं हो सकता, अर्थात बिना अलंकारों के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता। भामह ने 35 अलंकारों को निर्दिष्ट किया है, जिनमें उपमा, रूपक, श्लेष इत्यादि प्रधान अलंकार हैं। दंडी ने सर्वप्रथम अलंकार शब्द को परिभाषित किया। दंडी वे आचार्य थे जिन्होंने अलंकार शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा दी, अलंकार शब्द को परिभाषित किया। उन्होंने कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, अर्थात काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते। इन्होंने 36 अलंकारों का विवेचन करते हुए अतिशयोक्ति को पृथक अलंकार के रूप में निरूपित किया। तो दंडी वे आचार्य थे जिन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार को अलग से निरूपित किया। इन संस्कृत आचार्यों के परवर्ती काल में हिंदी में बहुत से ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने अलंकार संप्रदाय का समर्थन किया, जिनमें केशवदास ने अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिना न विराजई कविता वनिता मित। इस प्रकार से केशवदास ने भी अलंकार का समर्थन किया है और अलंकार की महत्ता पर प्रकाश भी डाला है। इन आचार्यों की कथनों के माध्यम से कुछ प्रमुख विशेषताएं अलंकार की उभर कर आती हैं। अलंकार काव्य सौंदर्य का मूल है। अलंकारों का मूल वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति है। अलंकार और अलंकार में कोई भेद नहीं है। अलंकार काव्य का शोभादायक धर्म है, अर्थात अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है, ये उसका धर्म है। अलंकार काव्य का सहायक तत्व है, यानी अलंकार के बिना काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वभाव उक्ति ना तो अलंकार है और ना ही काव्य है, अपितु वह केवल वार्ता है। ध्वनि, रस, संधियों, वृत्तियों, गुणों, रीतियों को भी अलंकार नाम से पुकारा जाता है। अलंकार रहित उक्ति श्रृंगार रहता विधवा है। तो ये प्रमुख विशेषता है, यानी अलंकार के बिना कोई काव्य उसी प्रकार से प्रतीत होता है जैसे श्रृंगार के बिना कोई विधवा। तो यहाँ पर अलंकार की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो छात्रों, अलंकार के अर्थ व परिभाषा के बाद अब समझ लेते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार 3 प्रकार हैं। अलंकार के 3 भेद हैं, इन्हें आप भेद भी कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के यहाँ पर 3 भेद आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और ओभिया अलंकार। इन 3 प्रकार के अलंकारों से विभिन्न प्रकार की विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ लेते हैं शब्द अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ शब्द अलंकार होता है, यानी शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, काव्य की शोभा में वृद्धि की जाए,
वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आते हैं। इसके साथ साथ और भी आते हैं जिन्हें हम लोग विस्तार पूर्वक अगले भाग में पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार, जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। छात्रों, जानने की आवश्यकता ये है कि अलंकार का संबंध शब्दार्थ से होता है, यानी कि शब्द और अर्थ। शब्दार्थ का तात्पर्य क्या होता है? शब्द और अर्थ, इन दोनों में संबंध आधार आदेश जैसा होता है। तात्पर्य यह है कि बिना शब्द के अर्थ की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना अर्थ के शब्द की योजना असंगत और व्यर्थ है। सामान्यतया सभी अलंकार शब्द और अर्थ दोनों से संबंध होते हैं। फिर भी ऐसा पाया जाता है कि कुछ अलंकार शब्दों के चमत्कार पर विशेष आश्रित होते हैं। उन शब्दों में परिवर्तन होते ही उनका अलंकार तत्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वे शब्द अलंकार कहे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जो अर्थ चमत्कार पर विशेष आश्रित होते हैं। जब तक अर्थ को जिस पर वे आश्रित होते हैं विकृत न किया जाए, उनका अलंकार तत्व शब्दों के हेर फेर से नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार के अलंकार अर्थालंकार कहे जाते हैं। तो जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख अलंकार को पढ़ते हैं। इसमें वैसे कहा जाए तो बहुत अलंकार आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रमुख अलंकार दिए गए हैं, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अपनहुति, विरोधाभास आदि अलंकार शामिल होते हैं। आदि का अर्थ होता है अनंत, प्रारंभ। तो इसमें और भी कई अलंकार हैं जिन्हें हम आगामी भाग में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तीसरा है हमारा उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या होता है? जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन होते हैं उन्हें उभय अलंकार कहा जाता है। जहाँ अर्थ और शब्द दोनों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि हो। किसके कारण वृद्धि हो? अर्थ के द्वारा और शब्द के द्वारा, दोनों के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि हो, वहाँ उभय अलंकार होता है। उभय अलंकार के दो भेद हैं, संकर और संसृष्टि। तो इस प्रकार से छात्रों, हमने आज की कक्षा में अलंकार शब्द पर चर्चा की, अलंकार की परिभाषा को समझा, अलंकार के स्वरूप को समझा और अलंकार की विशेषताओं को भी समझा। अब छात्रों, अगले भाग में मैं आपको शब्द अलंकार लेकर आऊँगा। यदि छात्र आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, आज की क्लास में आपने अलंकार के स्वरूप को समझने का प्रयास किया हो और आपको समझ में आया हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। बेल आइकन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैं यहाँ से जो नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी सूचना आप तक पहुँचेगी और वीडियो भी आप तक पहुँच जाएगा। तो बेल आइकन का दबाना बहुत आवश्यक है। तो आप बेल आइकन को दबाइए, अच्छे प्यारे से कमेंट करिए, सुझाव दीजिए, जिससे कि मैं अपनी कक्षा को और प्रभावशाली बना सकूं। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने महत्वपूर्ण समय इस क्लास को दिया। शीघ्र ही अलंकार प्रकरण का दूसरा भाग में आपके समक्ष लेकर आऊँगा, यथाशीघ्र लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।